If you get distracted, you get slapped. काश ऐसा कोई सर्विस अवेलेबल होता जिसे हम ओन कर सकते। हमारे भी कुछ सपने हैं, मगर हमारे उन सपनों के दरमियान हमारा ये दोस्त यानी कि मोबाइल आ जाता है। क्योंकि हमें पता है ये जो चीज़ मेरे हाथ में है, अगर ये ना हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ हमें बर्बाद कर रही है और मज़े की बात, हम बर्बाद हो भी रहे हैं। और एक बड़े डिसीजन के बाद मैंने ये सोचा है कि मैं 7 दिन तक कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँ और मैं एक लूँगा सोशल मीडिया डिटॉक्स। सो हेयर आर द रूल्स। नंबर 1, कोई भी सोशल मीडिया ऐप मोबाइल में नहीं रहना चाहिए। नो मोर स्क्रॉलिंग। और स्नैपचैट मैं अपने फ़ोन में रखूँगा ताकि कोई स्ट्रीक ना टूटे, मगर सिर्फ दिन में एक ही स्ट्रीक भेजूँगा। और YouTube की वीडियोस नहीं देखनी, पोस्ट कर सकता हूँ अगर देखनी नहीं है। और साथ में सारे ही नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है। व्हाट्सएप और डाई। व्हाट्सएप डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कॉलेज जाना होता है, मगर ये है कि मैं उसके सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दूँगा। मगर कॉलेज का छोड़ो, बल्कि कॉलेज का क्या करना है, मैं घर वालों से बात करता हूँ, हम कॉलेज ही छोड़ देते हैं। हाँ तो चलें, बल्कि आप भी मेरे साथ ही आए ना। चलें, जाते हैं, हम बात करते हैं कि अब नो मोर कॉलेज। हाँ चलो। कल मैं कॉलेज नहीं जा रहा। और क्या पता इसके बाद मैं मोबाइल यूज़ करना छोड़ दूँ। वैसे सुबह होती थी मेरे दोस्त से यानी कि मोबाइल, मगर ये सुबह कुछ अलग थी। मैंने अपने आप के साथ सुबह की। बड़ा अजीब सा लगा, मगर बड़ा मज़ा भी आया। तो रात को भी मैं जल्दी सो गया था ताकि सुबह मैं ये चैलेंज वक्त से शुरू कर सकूं और साथ में नमाज भी पढ़ सकूं, क्योंकि नमाज तो ज़रूरी है। नमाज काफ़ी दिनों से मेरी रह रही थी घर में। वैसे मैं पढ़ता था, आज मैंने जमात के साथ पढ़ी क्योंकि मैं अपने आप से मिला, ना कि अपने इस मोबाइल से यानी कि दोस्त। सीन्स कुछ ऐसे हैं, रूटीन भी ख़राब हुई हुई थी, तो अब अपनी साथ साथ रूटीन भी सेट करनी है। थोड़ी वाक शाक भी करें और दिन सेट हो रहा है। और तो भी मैंने कॉलेज का व्लॉग भी तैयार करना है, तो वो उस कॉलेज के व्लॉग को भी जाकर बनाता हूँ, शुरू करता हूँ। तो वो इससे पहले ही आएगा, वो आपने देख लिया होगा, बल्कि वो वाला उसका क्या नाम है, उसका नाम मैं पता नहीं क्या रखूँगा, ये तो अभी तक मैंने सोचा नहीं है। ये बात है, मुझे सोचने के लिए टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अब ये मेरा छोटा दोस्त यानी कि मोबाइल तो मेरे साथ होगा नहीं। कैसा फिर? तो चले अब आगे से शुरू करते हैं। और मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। जब मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैं सुबह जल्दी उठता था, यानी कि रात को भी ज़ाहिर सी बात है फिर जल्दी ही सोता था। रात को मैं इशा के वक्त सो जाता था, इशा की नमाज़ पढ़ के, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के उठा रहता था। और फिर मैं उसके बाद सोता नहीं था, मज़े की बात। मगर जब से मोबाइल आया तब से मेरी रूटीन ख़राब हो गई और थोड़ा बहुत इधर उधर मैंने काम शाम किए और डे 1 को मैंने गुजार लिया। हाँ दोस्त, साथ कहानी कुछ यूँ है कि 6:18 हो गया, अभी सूरज भी नहीं निकला। सुबह का टाइम है, अभी अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ। तो बहुत सर्दी है, कसम से बहुत ज़्यादा सर्दी, हाथ सुन्न हुए हैं मेरे। और नज़ारा बड़ा अच्छा है, मगर तो अभी मैं थोड़ी एक्सरसाइज भी करता हूँ इधर। आज एक्सरसाइज करने का दिल कर रहा है मेरा। एक्सरसाइज करती, ओए इधर तो कोहरा पड़ा हुआ है, इधर घासों में। अब कुछ समझ नहीं आ रही करूँ क्या। चलो देखते हैं क्या करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
तो अभी एक फटाफट स्प्रिंट मारते हैं मजे का, मजा ना आए पैसे वापस, वो भी इन सर्दियों में नंगे पाँव। बट्टे भी इधर बड़े हैं तो ध्यान करना पड़ेगा। यार नहीं, मैं शूज पहन के नहीं आया था, मेरे पाँव सुन्न हो गया। उफ, ये यार देखे इनको। सूरज भी अभी निकलने लगा। तो सर्दी बहुत थी जिसकी वजह से मैं निकल आया हूँ, वर्जिश मैंने इतनी तो नहीं की है, मगर थोड़ी बहुत ही की है। पहले मुझे लगा ये बड़ा आसान होगा, मगर यकीन करें ये बहुत मुश्किल था। इतना मुश्किल कि मेरा दिल भी ये कहने लगा था छोड़ यार, इंस्टा खोल और रील्स को स्क्रॉलिंग कर। मगर फिर मैंने कहा नहीं, ये चैलेंज मैंने लिया है और अब मैं इस चैलेंज को पूरा करके ही रहूँगा। अगर मैंने कह दिया करके ही रहूँगा तो अब रहूँगा, जाहिर सी बात है। तो मसला मुझे पता है क्यों हुआ था, क्योंकि वैसे मैं मोबाइल हर चीज़ में इस्तेमाल, मतलब रात को सोने से पहले मोबाइल 2-1 बजे तक, तो 2 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आती, बंदा करे क्या मोबाइल ना हो तो। बड़ा मसला हो रहा था, मगर कोई नहीं, नींद आ गई थी। और खाना खाने के वक्त बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि खाना खाते वक्त हमारे साथ मेरा दोस्त यानी कि मोबाइल हमेशा मेरे साथ होता था, तो तब उसके साथ ही मैं खाना खाता था, साथ यूट्यूब देखता और साथ खाना खाता। डे 4 और 5 मेरे लिए अच्छा गया, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा वक्त एडिटिंग की। मुझे एडिटिंग करने में मज़ा आने लगा, मैं वीडियो की स्क्रिप्ट्स लिखने लगा, मुझे स्क्रिप्ट्स लिखने में मज़ा आने लगा। वैसे मेरे पास स्क्रिप्ट्स के आइडिया ही नहीं आते, मगर मोबाइल जो नहीं था, इस वजह से मुझे स्क्रिप्ट्स के भी आइडिया आने लगे। तो अभी बिल्कुल मुझे याद आया कि मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया था आज खेलने जाएंगे, तो वो गलती से रह गया, मगर कोई नहीं, अभी इसके पास जाती हैं और खेलते हैं। تجري الحروف بأشواق وأذهان، هذه يا قد سرت للسعد في أمل، تروي الجمال بألفان وأطيان. عروسة النور تاج البدر يبرزها، نجما يشع بأنوار وأنوار، مبارك زوجها جاءت على درر، زوج النقاء कॉलेज आना होता तो सूरज अब देर से निकलता क्योंकि सर्दियाँ, और मैंने आज जो हम दिखाएंगे पाँच कॉलेज से मैं लेट हो जाऊँ, आखिरी दिन है आज वैसे भी। 7 दिनों में मैंने क्या सीखा कि इंसान मोबाइल फ़ोन को छोड़ सकता है। ये बात है शुरू में बड़ी मुश्किल हुई, मगर आस्ता आस्ता मुझे भी इसकी आदत हो गई और मुझे ये डिसीजन अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लगता है। और
मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया डिटॉक्स हर किसी को लेना चाहिए। असल मकसद मेरा ये था ताकि मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक छोड़ दूं, क्योंकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक में मैं अपना बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करने लगा था। और सोशल मीडिया भले हमें दिखने में हम सबको कनेक्ट कर रहा हो, मगर असल में ये हम सबको उतना ही दूर कर रहा है। गार होते हुए भी कोई इस कोने में पड़ा होता है और कोई उस कोने में, इस मोबाइल की वजह से। और मुझे वीडियोस बनाने का दिल भी नहीं करता था, मगर इन 7 दिनों में मैंने इतनी स्क्रिप्ट्स और वीडियोस लिखी मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने उनकी एडिटिंग भी की। और मज़े की बात, वैसे मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी फिर भी मेरा दिल नहीं करता था, मगर इन 7 दिनों में मेरा खुद ही दिल कर रहा था और मुझे आइडियाज़ भी खुद आ रहे थे। और मुझे कुछ बातें बतानी हैं कि इससे पहले मुझे कभी सुकून इतना नहीं मिलता था। जब से मैंने मोबाइल छोड़ा और मेरे दिल को भी सुकून मिला। हर टाइम मोबाइल में घुस घुस के अजीब ही हालत हो गई थी, बहुत अजीब से हो गए थे। मगर इन 7 दिनों में मुझे बहुत मज़ा आया। ये बात है मुश्किल थी मगर मज़ा आया। पहले मैं कहता था ये करना है वो करना है, पर करता नहीं था। और जहन में हमेशा एक ही सवाल आता था कि आई एम अ गुड क्रिएटर। ये काफ़ी सुंदर है, इसको स्टोरी पे लगाता हूँ, इसकी स्ट्रीक बनाता हूँ, स्नैपचैट में लोगों को बेचता हूँ। सोशल मीडिया डिटॉक्स से ये फ़ायदा हुआ, मैं फाइनली इन चीज़ों से बाहर तो आ गया। हर एक मोमेंट को मैं अच्छे से फील करने लगा। और बड़े हमेशा ही बोलते हैं कि मोबाइल में कुछ नहीं लिखा, और शाहिद सही बोलते हैं। और अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन ऑफ ही रखूँगा, ताकि मोबाइल मुझे असेस ना कर सके, बल्कि मैं मोबाइल को असेस कर सकूं जब मुझे मोबाइल की ज़रूरत। और एक बात और कहना चाहूँगा, एवरीवन शुड ट्राई दिस सोशल मीडिया डिटॉक्स।